ट्रेन की इस पुरानी पटरी पर एक उल्लू ने अपना घोंसला बनाया और उसमें रहने लगा। कुछ दिन बाद उल्लू घोंसले में अंडा देती है और अंडे से छोटे छोटे चूजे बाहर आते हैं। अब उल्लू और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन उल्लू एक दिन दाना लाने जाती है, तभी उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाता है। उसके बच्चे मर जाते हैं, घोंसला भी टूटकर बिखर जाते हैं। जब उल्लू आकर देखा है तो बच्चे मरे पड़े हैं और यह सब देखकर रोने लगता है। लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बकरी दादी के लिए बहुत ज्यादा दूध देती है। भूखर दादी सारे दूध को पी जाती है। फिर दादी बकरी से और दूध देने के लिए बोलती है। तब बकरी अपने साथ दूध का एक बड़ा सा कैन लेकर आती है। दादी उसे भी पी जाती है और दादी के पास एक मुर्गी थी। भूखर दादी उसे भी मारकर खा लेती है। तभी दादी का पेट खराब हो जाता है और दादी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर बकरी एक कबूतर से सारी बात बताती है। तब कबूतर अपने साथ एक बड़ा सा सेब को लेकर आता है। सेब को खाकर दादी ठीक हो जाती है। लेकिन फिर दादी अचानक से रोने लगती है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास दो विशाल शुतुरमुर्ग होते हैं। सफेद वाला शुतुरमुर्ग हर दिन अंडे देता है। दादी अंडे को देखकर खुश हो जाती है, पर यह काला शुतुरमुर्ग दादी के लिए अंडे नहीं देता था। तो दादी काले वाले शुतुरमुर्ग को बाजार में बेचने ले जाती है और बाजार से एक नया शुतुरमुर्ग खरीद लाती है। बाजार वाला शुतुरमुर्ग दादी के लिए सोने के अंडे हर दिन देने लगता है। दादी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और बहुत अमीर हो जाती है। पर बेचारा सफेद शुतुरमुर्ग रोने लगता है क्योंकि किसी ने इस प्यारे शुतुरमुर्ग के लिए लाइक नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक कबूतर और एक मुर्गी थी। कबूतर हर रोज किसान के लिए खाना लाने जाता था। एक दिन कबूतर पेड़ से गिर गया और उसका पंख टूट गया। किसान ने कबूतर को देखा और कहा, अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। किसान ने कबूतर को घर से बाहर निकाल दिया। कबूतर रोता हुआ रास्ते पर पड़ा था। तभी दयालु मुर्गी वहां आई और कबूतर को अपने घर ले गई। मुर्गी ने कबूतर की देखभाल की और कबूतर फिर से ठीक हो गया। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगा। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर एक पेड़ से मधुमक्खी के छत्ते से शहद खाने लगता है, इसलिए मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर पर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। कबूतर भागता भागता किसान के पास आता है। किसान कबूतर के ऊपर गाय का दूध डाल देता है, जिससे कबूतर ठीक हो जाता है। लेकिन कबूतर रोने लगता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बिना बारिश के सूखे से सभी जानवर मरने की कगार पर आ गए। खरगोश ये सब देखकर सबको बचाने की कोशिश करता है। वह दौड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाता है। ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़कर हरियाली ढूंढता है। एक बार ऊंची चट्टान पर चढ़ते हुए उसने देखा एक बड़ा पानी का बांध जो बंद था। खरगोश समझ गया। तुरंत वह चट्टान के सहारे बड़े पत्थर को बांध पर गिराता है, जिससे बांध टूट जाता है। टूटने की वजह से चारों तरफ पानी फैलना शुरू हो जाता है। पानी चट्टानों को तोड़ता हुआ तेजी से हर जगह फैलने लगा। कुछ देर में पानी सूखे जंगल की तरफ आने लगा। अब सारे जानवर ठंडे पानी से आंखें खोलने लगे। अब धीरे धीरे जानवर उठकर पानी पीते हैं और अपने शरीर को गीला करते हैं। फिर धीरे धीरे सारे जानवर सही हो गए। अब पानी में मस्ती करते नहाते हैं। देखते देखते सूखी जगह पर बदलाव शुरू हुआ। अब सारे जानवर खुशी से रहने लगे। ऐसे खरगोश ने सबकी जान बचाई। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। यह मुर्गी बहुत बड़ा अंडा देती थी, जिसमें दर्जनों चूजे निकलते थे। एक दिन लालच में आकर दादी ने मुर्गी को ज्यादा अंडे देने का इंजेक्शन लगा दिया। अब मुर्गी एक की जगह 2 अंडे देने लगी और उनमें से बहुत सारे चूजे निकलने लगे। दादी अब हर रोज चूजों को बेचने जाती और बहुत सारे पैसे कमा कर लाती। समय के साथ मुर्गी दुबली होने लगी, लेकिन दादी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। दादी ने डॉक्टरों को कॉल किया और सारी बात बताई। डॉक्टर जब आए और उन्होंने मुर्गी को देखा तो तुरंत समझ गए कि दादी ने उसे इंजेक्शन दिया था। फिर डॉक्टरों ने मुर्गी को सामान्य करने का इंजेक्शन लगाया। अब मुर्गी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। दादी भी अब सुधर गई और मुर्गी से बहुत प्यार करने लगी। वह उसे दाना खिलाती और खेत में घुमाने ले जाती। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। बिना पानी के खरगोश रेगिस्तान में मरने वाला होता है। तभी वहां बंदर की नजर खरगोश पर पड़ती है। वह उसे उठाता है और ध्यान से इधर उधर देखता है। फिर उसे अपनी झोपड़ी पर लाकर कुर्सी पर बैठ के पानी पिलाता है। फिर तुरंत बंदर जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। उसके बाद वह एक गोल मिट्टी का मटका बनाता है और उसे उस गड्ढे में सेट कर देता है। देखते ही देखते मौसम में बदलाव आता है। दोनों ने देखा घने बादल आ गए। अब तुरंत तेज बारिश शुरू हो गई। अब बारिश का पानी मटके में भरना शुरू हो गया। बारिश बंद होते ही मटका पानी से भर चुका था। बंदर खरगोश को पीने के लिए पानी देता है। अब दोनों मिलकर ठंडे मटके का पानी पीते हैं। ऐसे रेगिस्तान में दोनों अपनी जान बचाते हैं। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। रेगिस्तान में बिना पानी के गधा और खरगोश पानी ढूंढने का सोचते हैं। फिर दोनों निकलते हैं पानी की खोज में। चलते चलते दोनों काफी दूर तक जाते हैं। तभी उन्हें दूर एक जंगल दिखता है। दोनों खुशी से उस जंगल की ओर बढ़ते हैं। हरियाली देखकर खरगोश बहुत खुश होता है।
तभी अचानक उन्हें वहां एक आम का पेड़ दिखता है। पहले तो दोनों पेट भर के आम खाते हैं, उसके बाद पास की झील से खूब सारा पानी पीते हैं। अब जब दोनों वापस झोपड़ी के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बड़ा नारियल का पेड़ दिखता है। खरगोश तुरंत 2 नारियल अपने साथ रख लेता है। फिर दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं और अपनी झोपड़ी पहुंचते हैं। झोपड़ी पहुंचते ही खरगोश ने एक छोटा गड्ढा खोदा और उस पर एक नारियल रख देता है। फिर वह नारियल का पानी उस पर डाल देता है। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं, उसी जगह से एक नारियल का पेड़ उग आता है। सुबह तक वह पेड़ काफी बड़ा हो जाता है। दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब तेज धूप की गर्मी में दोनों ये ऊंट बिना पानी के मरने वाला होता है। तभी वहां एक चूहा ऊंट को इस हालत में देखता है। चूहा ऊंट को पानी के पते के बारे में बताता है। फिर चूहा ऊंट को पहाड़ी से होते हुए लेकर जाता है। चलते चलते जब दोनों एक जगह पहुंचते हैं तो उन्हें एक पानी का तालाब दिख जाता है। चूहा बहुत खुश होता है। अब दोनों पहले उस तालाब से पानी पीते हैं। फिर चूहा तुरंत वहां मिट्टी खोदकर एक बड़ी नाली बनाना शुरू कर देता है। अब तालाब का पानी नाली से बहते हुए सूखी जमीन पर फैलने लगता है। कुछ ही दिनों में पानी की वजह से वहां छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब पानी की वजह से छोटे बड़े कई जानवर वहां आने लगते हैं और पानी पीते हैं। थोड़े ही समय में सूखी जमीन पर हरियाली छा जाती है। अब सारे जानवर वहां मस्ती करते, खाते, खेलते और खुशी से रहने लगते हैं। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब